आज हम बात करने वाले हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन की। मतलब हम मोशन ऑफ अर्थ की बात करेंगे और मोशन ऑफ अर्थ को दो तरीके से समझेंगे, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। चलिए समझते हैं। टाइप ऑफ मोशन यानी कि मोशन ऑफ अर्थ में टू टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। एक होता है हमारा रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है उसे हम समझेंगे। पहले देखते हैं रोटेशन के बारे में। रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर अगर पृथ्वी है और अपने अर्थ पर एक्सिस पर ही घूम रही होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमेशा कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट से घूमता है। इसे हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होगा। चाहे रोटेशन चाहे रिवॉल्यूशन, दोनों ही वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन एक बार और समझेंगे। रोटेशन एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें पृथ्वी अपने एक्सिस पर ही घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसे हम बोलते हैं रोटेशन। एक रोटेशन होने में यानी कि पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को यानी कि 360 डिग्री घूम जाने में कितना समय लगेगा? वो लगेगा 24 आवर। ये रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक रोटेशन में कितना समय लगेगा? 24 घंटे लगते हैं। जो इफेक्ट क्या करेगा, डे और नाइट होगा या दिन और रात का होना, वो डिसाइड करेगा रोटेशन। और दूसरा करेगा जनरेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारी जो विंड्स चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, वो कोरियोलिस फोर्स के कारण से, यानी कि जो पृथ्वी घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है, उसके कारण से अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। उसे हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ये बनता है पृथ्वी के रोटेशन से। स्पीड ऑफ रोटेशन अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ रोटेशन जो होगा वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू मतलब एज कम्पेयर टू पोल। पोल क्या होता है? पोल, ये वाला पोल हो गया नॉर्दर्न पोल, ये हो गया सदर्न पोल। तो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल होते हैं हमारे पृथ्वी पर। उनमें से जो स्पीड ऑफ रोटेशन की बात करें, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फील होगा, वो इक्वेटर एरिया पे होगा। ये वाले एरिया पे होगा 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। और जो सदर्न है और नॉर्दर्न है, वो पोल है, वहाँ पर कम फील होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। और अगर हम बात करें आगे, ये है रोटेशन, कैसे पृथ्वी घूम रही है, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये पृथ्वी पर ऐसा क्यों दिखाया गया है कि ये जो लाइन दिख रही है, ये इसका एक्सिस है। इसका इसका एक्सिस है, इसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस। और हमेशा पृथ्वी कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में अच्छे से दिख रहा होगा। लेकिन ये जो हमारा रोटेशनल एक्सिस है, वो हमेशा टिल्ट होता है। कितना टिल्ट होता है? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर ये टिल्ट होता है, यानी कि झुका हुआ होता है पृथ्वी का रोटेशनल एक्सिस। इसकी वजह से आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं। अब आगे देख लेते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। एक बार समझते हैं व्हाट इज रिवॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा रोटेशन, अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, ये सन के अराउंड होता है, अराउंड दिस सन, बट इन एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ ऐसे होगा, एलिप्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगी पृथ्वी, इसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। और बीच में होगा सन। सन के चारों तरफ पृथ्वी जो है अपने एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमती है। एक जो रिवॉल्यूशन है उसमें कितना समय लगेगा? तो उसमें लगेगा 365 डेज प्लस 6 आवर्स, यानी कि 365 दिन तो लगेंगे ही, और 6 घंटे और लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं वन रिवॉल्यूशन, द कंप्लीशन ऑफ वन रिवॉल्यूशन। और ऐसे ही 6 घंटे करके अगर 4 साल अगर देखेंगे, 6 करके अगर हम 4 देखेंगे, 4 साल तक देखेंगे 6 घंटे को, तो 24 आता है, यानी कि एक दिन और पूरा हो जाता है। तो उसे हम जो 4 साल में एक बार फरवरी के जो महीने में 29 आता है, यानी कि वो लीप ईयर कहलाता है। इसको बोलते हैं लीप ईयर, जिसके अंदर 366 डेज होते हैं। और ये 366 डेज 4 साल में आता है। कैसे आया? क्योंकि पृथ्वी को एक रिवॉल्यूशन करने में 6 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे थे, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे ये वाला। तो 6 घंटे को हम 4 से यानी कि 4 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 24 यानी कि एक दिन और कंप्लीट हो जाएगा। तो 365 की जगह वहाँ पे 366 दिन हो जाएगा। इफेक्ट रिवॉल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सीजन का चेंज होना, और दूसरा है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। सीजन जैसे चेंज होते हैं,
अभी विंटर है, फिर समर आएगा, फिर स्प्रिंग आएगा, फिर ऑटम आएगा। तो इस तरीके से सीजन का जो चेंजेस होता है वो रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करता है पृथ्वी के। और दूसरा है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, मतलब डे नाइट के लेंथ में वेरिएशन, यानी कि कितना लंबा दिन कितनी लंबी रात, इससे रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ये हम देख लेते हैं। देखिए इतना अच्छा फिगर है यहाँ पे, यहाँ समझते हैं। ये है सन जो बीच में है, ये है हमारा सन, और उसके चारों तरफ घूम रही है क्या, पृथ्वी। तो ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है। रिवॉल्यूशन का जो डायरेक्शन होगा वो भी कैसे होगा, पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, यानी कि हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी, हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ इन एलिप्टिकल पाथ। ये जो पृथ्वी घूम रही है एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रही है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ये अच्छे से समझ आना चाहिए। आगे हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सन, मतलब पृथ्वी हमारी सन से कब करीब होती है और कब दूर होती है, उस चीज़ को हम क्या टर्म देते हैं उससे समझेंगे। तो एक टर्म है पेरीहेलियन और दूसरा टर्म है अपहेलियन। पेरीहेलियन मतलब जब अर्थ यानी कि पृथ्वी सन से बिल्कुल क्लोज हो जाए, घूमते घूमते रिवॉल्यूशन करते करते सन के बिल्कुल क्लोज हो जाएगी अगर पृथ्वी, तो उसे बोलेंगे पेरीहेलियन। वो होता है हमारा 3 जनवरी को, एवरी ईयर 3 जनवरी को पेरीहेलियन होता है। और अपहेलियन क्या होगा, जब अर्थ हमारा बिल्कुल सन से दूर हो जाए, फारेस्ट फ्रॉम दी सन, ये होता है 4 जुलाई को, उसको हम अपहेलियन बोलते हैं। यहाँ समझते हैं रेवोल्यूशन, ये है रेवोल्यूशन का डायरेक्शन, ये एलिप्टिकल पाथ है, ये है, यही पृथ्वी हमारी, ये जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती रहती है, और अगर अपने एक्सिस पर लगाएगी तो इसको बोलेंगे रोटेशन। और ये मून है, मून भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो एक उसका सैटेलाइट है। अगर आगे हम समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस, दो टर्म है इसे समझने के लिए, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। दो एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है जो कि पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण से होते हैं। तो यहाँ पर कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है, हमेशा एलिप्टिकल पाथ में ऐसे हो रहा है, पृथ्वी हमारी घूम रही है, बीच में है हमारा सन, ये है सन। अब पृथ्वी जब घूम करके समर, पहले हम समझते हैं कि क्या होता है विंटर सॉल्स्टिस। पहले हम विंटर की बात करेंगे, तो ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है पृथ्वी का, और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है, यानी कि 23.5 डिग्री पर हमारा झुकाव है पृथ्वी का। जब सन की रेज इस पर पड़ेगी, जब पृथ्वी ऐसे घूम करके चली जाए जहाँ पे सन की रेज सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेगी, ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे ये जो लाइनिंग है इस पे सन की रेज ज़्यादा पड़ रही है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ रही है। और यहाँ ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल छाया है, क्योंकि यहाँ की सनलाइट नहीं पड़ती है या बिल्कुल कम पड़ती है। तो उस चीज़ को हम विंटर सॉल्स्टिस नाम देते हैं। विंटर सॉल्स्टिस कहाँ पड़ेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, और यही सेम अगर बात करेंगे तो नीचे के साइड में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सॉल्स्टिस होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया समर सॉल्स्टिस। ये है हमारा रोटेशनल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा, दोनों ही होता है, विंटर सॉल्स्टिस भी और समर सॉल्स्टिस, डिपेंड करता है कि सन रेज यानी कि सन का जो लाइट है, एल्यूमिनेशन है, किस डायरेक्शन पे कहाँ पे पड़ता है पृथ्वी के, उसके हिसाब से हम उसको समर या विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। कब पड़ता है, तो दिसंबर 21-22 के बीच में ही पड़ेगा, या 21-22 में ही पड़ेगा जनरली। विंटर सॉल्स्टिस जो है वो 22 दिसंबर को, और समर सॉल्स्टिस जो है वो 21 दिसंबर को पड़ता है, इन दोनों के बीच पड़ता है 21, जो कि हमारा लॉन्गेस्ट डे कहलाता है। यानी कि इस दिन सूर्य ज़्यादा चमकता है, लंबे समय तक चमकता है, यानी कि लेंथ ऑफ डे जो है वो बढ़ जाता है 21 जून को। और इस दिन सबसे कम होता है किस दिन, विंटर सॉल्स्टिस में, यानी कि 22 दिसंबर को अगर हम बात करें तो सबसे कम दिन होता है, छोटा दिन होता है 22 दिसंबर की रात। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एक्विनॉक्स। यहाँ पे दो एक्विनॉक्स दिख रहे होंगे, एक ऑटमल और एक वर्नल। एक जो एक्विनॉक्स पड़ेगा वो है 23 सितंबर को लगभग पड़ता है, या 22 से 23 सितंबर को, मोस्टली 23 सितंबर को। और 21 मार्च को यहाँ पे पड़ता है क्या, वर्नल एक्विनॉक्स। पहले हम समझेंगे क्या होता है एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स, एक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, एक्वी मतलब इक्वल। अब यहाँ पे इक्वल क्या, नाइट और डे।
जहाँ पर डे और नाइट मतलब जिस दिन डे और नाइट बराबर हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे एक्विनॉक्स। तो दो एनुअली यानी कि साल में 2 बार ऐसा आता है जो कि एक्विनॉक्स होता है। पहला है 23 सितंबर, दूसरा है 21 मार्च के दिन। ये यानी कि सन की जो रेज़ है वो डायरेक्टली ऐसे पड़ती है पृथ्वी पे इक्वेटर पे कि दोनों साइड में यानी कि दोनों साइड में हमारे इक्वल सन का रेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे डे और नाइट दोनों ही इक्वल होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डे और नाइट इक्वल यानी कि एक्विनॉक्स। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियर है इस पिक्चर में। एक्विनॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा सॉलिस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये डेट याद रखनी है जिसकी वजह से हमें समर और विंटर सॉलिस्टिस समझ में आएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।